1,00,000 रुपये पर, 1,00,000 नहीं है, 10,00,000 रुपये, ठीक है। 10,00,000 रुपये पर 3% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 92,727 है। इसके लिए आवश्यक वर्षों की संख्या कितनी होगी? तो देखो, एक तो है तरीका ये है ना कि आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। अगर 3% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/100, 3/100, यानी 100 से वैल्यू 3 हो रही, 103 हो रही है ये, ठीक है। 100 से वैल्यू 103 हो रही है। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो कि भाई 100 का मैं क्या करूँगा, 100 का मैं कितना का स्क्वायर करूँगा कि 10,00,000 वैल्यू आ जाए। तो देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आएगा। अगर इसका क्यू करोगे तो 6 जीरो आएंगे, क्यू करोगे तो 6 जीरो आएगा, ठीक है। यानी कि जब इसका क्यू करोगे तो 10,00,000 वैल्यू आ जाएगी। ये आसान डाटा था, इसीलिए मैंने आपको समझाया कि 10,00,000 वैल्यू आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है भाई कि जो ब्याज होगा ना वो भी इसका मतलब कि इसका क्यू करने के बाद और इसमें से इससे माइनस करने के बाद कट रहा होगा। या फिर मैं ये कहूँ कि इस 92,727 को इसमें ऐड कर दो और फिर इसका क्यू कर दो तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी। यानी कि कितने बार में कितना पावर करने में कट रहा है? 3 पावर करने में कट रहा है। यानी कि वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। वर्षों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ऑप्शन नंबर 4। ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप जानते हो भाई, देखो 10,00,000 रुपये है, बस एक मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। और इसे 3% हमें ब्याज देना है, 3/100 कर देंगे। यानी कि यहाँ पर ब्याज इससे कितना मिला भाई? 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का ब्याज मिला, ठीक है। और टोटल ब्याज हमें कितना देना है? टोटल ब्याज हमें कितना देना है? 92,727 ही देना है। अगर 1 साल के अंदर 30,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है भाई, 1 साल के अंदर 30,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो आप हमें बताओ कि अगर 30,000 ही अगर मैं ब्याज को सेम कर दूँ, इंटरेस्ट को सेम भी लूँ ना, मैं करने का तरीका बता रहा हूँ, इंटरेस्ट का सेम भी लूँ तो 3 बार अगर मैं लूँगा तो 90,000 रुपये आएगा। 3,000 में लूँगा तो 3 बार मैं लूँगा तो 90,000 रुपये। यानी कि 3 साल अगर मैं सोच लूँ कि 30,000 रुपये ही ब्याज मिल रहा है 3 बार तक, तो कितना आएगा? 90,000 ही आएगा, ठीक है भाई, 90,000 आएगा। तो 4 और अगर मैं 4 से बार लूँगा तो 120 हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा। 5 तो सोच भी नहीं सकते, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गए। और 2 लूँगा तो 60 ही होगा ना भाई, 2 लूँगा तो 60 ही होगा। कितना बढ़ा सकता है? सीआई के केस में कितना ही बढ़ सकता है? 60 से 30,000 तो नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको, ठीक है भाई, ऐसे आप सोच कर भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ये हो जाएगा। बाकी तरीका एक ये भी है, मतलब इसी का जो ब्रेक फॉर्म है, ठीक है, इसी का ब्रेक फॉर्म है। ये तो तरीका आपका एक हो गया, ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका क्या होता है कि इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में ऐड कर लेते हैं। जब इंटरेस्ट को मैं प्रिंसिपल में ऐड करूँगा तो हो जाएगा 10, 9, 2, 7, 2, 7, ठीक है। 10,92,729 और बटे में प्रिंसिपल आप कर लेते हैं, ठीक है। कितना जीरो है भाई? 2 और ये आपका 3 और जीरो, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं भाई, हम देखेंगे कि किसका ये आ रहा है। अगेन यही वैल्यू हमें यहाँ पर भी फाइंड आउट करना पड़ेगी, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, या फिर परफेक्ट क्यू ढूंढना पड़ेगा, या फिर परफेक्ट फोर्थ रूट ढूंढना पड़ेगा। यानी कि जो भी आप ढूंढोगे ना, जो भी इसका करोगे, अगर 2 करोगे, 2 बार में वैल्यू कट रही है, यानी कि 2 बार में वैल्यू आ जा रही है, तो इसको हम करेंगे कि 2 साल है। अगर 3 बार में वैल्यू आ रही है तो 3 है, 4 बार में वैल्यू आ रही है तो 4 हो जाएगी। तो बेसिकली चीज़ें इसी का ब्रेक फॉर्म यहाँ पर ये दिया गया है। या फिर यहाँ से जो फॉर्मूला होता है ना, इसी फॉर्म का ब्रेक फॉर्म भी होता है। यानी कि अमाउंट इक्वल्स टू जो होता है ना, प्रिंसिपल इंटू 1 + r बटे में 100 के पावर n करते हो। तो वो चीज़ें अंत में भी अंत में यही करती है कि जो अमाउंट होता है उसको ऊपर रखते हो और प्रिंसिपल को नीचे रखते हो, और इसका या तो 3rd रूट निकालो, 4th रूट निकालो, या फिर 2nd रूट निकालो। वही तरीका होता है, ठीक है भाई। तो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आप यहाँ से बेसिक फॉर्म भी अपना सकते थे कि अगर 1 साल के अंदर 30,000 ब्याज है तो 3 साल के अंदर 90,000, तो 90,000 तो मैक्सिमम आएगी ही आएगी। 90,000 से तो कुछ ज़्यादा आएगी, जो कि 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है डेफिनेटली होगा ही होगा।